हेलो मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में विषय है गाय। जानते ही हो, गाय हमारी माता है। हिंदुओं के लिए इस दुनिया का सबसे पवित्र चीज कोई है तो वो है गाय। गाय को समृद्धि का रूप माना गया है। गाय, अगर आप एक गाय रख लेते हो, पाल लेते हो, तो एक गाय के पालने से आप पूरी जिंदगी आनंदमय बिता दोगे। गाय में वो हर चीज है जो आपको प्राप्त होती है। इसके दूध को तो अमृत कहा गया है। इसलिए आज हम आप गाय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और गाय हिंदुओं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है वो हम समझेंगे। पूरी दुनिया में गाय को अलग अलग तरीके के माने जाते हैं, लेकिन भारत में हिंदू गाय को अलग ही पवित्रता का स्थान दे रखे हैं। सबसे पहले तो हम गाय का वैज्ञानिक नाम बताएंगे, गाय के नाम बताएंगे, देसी विदेशी गाय की बात करेंगे। इसके अलावा गाय पर में जो युद्ध हुआ है, सबसे बड़ा युद्ध विश्वामित्र, जिसका पहले नाम राजा कौशिक था, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि, जो कि आप जानते हो राम जी के, श्री राम के गुरु थे वशिष्ठ, इन दोनों की बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। और गाय की रक्षा में वशिष्ठ जी ने अपने 100 पुत्रों की भी बलिदान कर दिए थे। तो आइए सबसे पहले हम गाय के वैज्ञानिक नाम को जानते हैं, क्योंकि आधुनिक जमाना है, हमें आधुनिक तरीके से भी गाय की जानकारी चाहिए। तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस टाउरस। बॉस टाउरस के नाम से हम इसको वैज्ञानिक नाम दिए हैं। इसके अलावा गाय के देसी और विदेशी दोनों किस्म हैं। तो हम विदेशी गाय के किस्म को हम नहीं ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि विदेशी गाय जो होती है वो विदेशी वातावरण और जलवायु और क्लाइमेट में पाले जाते हैं, उनके लिए उसके लिए अलग गुण है। लेकिन जो हमारी देसी गाय है वो अमृत से कम नहीं है। गाय एक मतलब खजाना से कम नहीं है। गाय के बारे में जो मल मूत्र पर बातें होती है, गोबर की बात और उसके शुद्ध मूत्र की शुद्धता की बात होती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। गाय के मूत्र और गोबर जो पूजा स्थानों में या अन्य जगहों पर यूज होता है, तो उसमें जो दूसरे तरह के, दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, वो हमारी खिल्ली उड़ाते, मजाक उड़ाते हैं कि गाय का मूत्र पीते हो, गाय की गोबर खाते हो। ये सब चीज़ों के लिए जो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं गाय के देसी नस्ल कौन कौन सा है। तो आपके गाय के देसी नस्ल हैं साहिवाल गाय, बिल्कुल दुबले पतले से ये होंगे, और गिर गाय जो गुजरात में पाए जाते हैं। थारपारकर गाय देखोगे जो आपको मोस्टली ये राजस्थान की तरफ पाए जाते हैं। लाल सिंधी गाय सब देखोगे जो कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रदेश सब में पाए जाते हैं, लाल सिंधी गाय। ये गाय जो हमारी देसी है वो बिल्कुल एक खजाना है, पैसों से लेकर हर कुछ। और हमारे वेद और धर्मों में, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि गाय की पूजा और गाय की सेवा से आपको स्वर्ग की प्राप्ति भी होता है। और अगर आप मुक्ति चाहते हो तो आप विभिन्न तरह के यज्ञ करते हो। अगर आप यज्ञ नहीं कर पाते हो तो एक गाय पाल लो, आपको मुक्ति मिल जाएगी, भवसागर पार हो जाओगे और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब देखोगे कि गाय जो है वैसे पूरी दुनिया में पाई जाती है, लेकिन गाय जो भारतीय नस्ल के गाय हैं वो बिल्कुल अलग है और गाय सर्वत्र पाई जाती हैं। गाय को हमारे देश में माता माना जाता है और गाय की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अगर गाय का आप दान करते हो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए आप देखोगे भारत में जब किसी की मौत होती है और वो पैसे वाले होते हैं, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, तो वो लोग श्राद्ध में गाय जरूर दान करते हैं, क्योंकि गाय के दान से उन्हें माना जाता है कि हमें पूरी तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा गाय को सीता माता ने श्राप दिया था, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं गाय को कितने नामों से पुकारा जाता है। गाय को कामधेनु, नंदिनी, सुरभि, कपिला इत्यादि के नाम से जानते हैं। कामधेनु नामक गाय के लिए ही वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई हुई थी। और इसके अलावा गाय के लिए भगवान कृष्ण ने
गीता के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहे हैं कि गाय में कामधेनु गाय हूं, गाय में मैं ही नंदनी गाय हूं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। क्योंकि कहा गया है कि गाय के अंदर 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के जो हिंदू के देवी देवता हैं वो सब के सब गाय में ही पाई जाती है। गाय के अंश में ही 33 कोटि प्रकार के देवता पाए जाते हैं। आप देखोगे हमारे देश में 2014 के बाद से गाय की रक्षा के लिए कई संस्था बने हैं, गौ सेवक केंद्र बने हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर गाय की चर्चाएं भी चलती है। गाय के दूध से घी, दूध, मक्खन बनते हैं। गाय के दूध को तो अमृत कहा गया है। जब किसी माता को अपना दूध नहीं होता तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि गाय का दूध दो, ये बच्चा पल जाएगा। इसका मतलब वैज्ञानिक रूप से भी भारतीय गाय जो हैं उनका वैज्ञानिक रूप से प्रमाण मिलता है। वैज्ञानिक ने भी सिद्ध कर दिया है कि भारतीय देसी गाय का दूध अमृत के समान है। जबकि विदेशों में बच्चों को विदेशी गाय जो होते हैं उनके दूध को नहीं किया जाता है, उनके मतलब रिकमेंड नहीं किया जाता है कि आप बच्चे को दो। लेकिन भारत में सब जानते हैं कि भारतीय गाय के दूध से मासूम अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा भी पूरी तरीके से अच्छे से पल सकता है और उसे पूरा का पूरा पोषक तत्व मिलेगा। अब ऋग्वेद में गाय को क्या कहा है? ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को अघन्या कहा गया है। ऋग्वेद में गाय को रुद्रों की मां और वसुस की बेटी, आदित्य की बहन और अमृत की धारा कहा गया है। गाय के सिंग पर शिव जी का निवास है और गाय के पेट पर शिव जी के पुत्र कार्तिकेय का निवास है। गाय के मस्तक पर ब्रह्मा का निवास है। गाय के ललाट पर रुद्र का निवास है। गाय के कान पर इंद्र तथा अश्विनी कुमार का निवास है। गाय के आंखों पर सूर्य का वास है। गाय के दांतों में गरुड़ का वास है और गाय के जिह्वा पर सरस्वती का विकास है। विकास नहीं, गाय के जिह्वा पर सरस्वती का वास है। तो आपने देख लिया ना कि गाय में सारी देवी देवताएं सब कुछ बसते हैं। इसलिए आप अगर सुबह उठकर पूजा करते हो, अर्चना करते हो, जग करते हो, हवन करते हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे वेद पुराण और सभी देवी देवता, भगवान कृष्ण गीता में हर जगह शिव जी यही कहते हैं कि गाय की सेवा से तुम्हें सब कुछ धरती पर प्राप्त होगा और धरती के बाद तुम्हें स्वर्ग भी मिल जाएगा। इसलिए जरूर आप, अगर आपको लगता है कहीं पर में आपसे पाप हुआ हो या कुछ जघन्य अपराध हुआ हो, तो भी हमारे वेद पुराण कहते हैं कि आप क्या करें, एक गाय पाल लें, आपके सारे पापों से मुक्ति हो जाएगी और उस गाय का आप सेवा करें। इसके अलावा आप देखोगे कि गाय पर में दो कहानी है। एक बार गाय को सीता माता ने श्राप दिया। सीता माता ने गाय को क्यों श्राप दिया? तो दरअसल में बात ये हुई थी कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी और जंगल में रामचंद्र जी को, लक्ष्मण सीता को दशरथ जी की मृत्यु का समाचार मिल चुका था। तो जंगल में ही लक्ष्मण और राम ने पिंडदान करने का सोचा और उसके लिए आवश्यक सामग्री जंगल में जुटाने के लिए गए। इस वक्त सीता ने कहा कि मेरा पिंडदान, मैं कुलवधू हूँ, बहू हूँ, इसलिए मेरा पिंडदान मेरे तरीके से होगा। और उन्होंने पिंडदान का रामचंद्र और लक्ष्मण के आने से पहले ही व्यवस्था किया। सीता माता ने अपने ससुर को पिंडदान के लिए कौआ, गाय, फल्गु नदी और ब्राह्मण को रख करके और तब जाकर के उन्होंने पिंडदान किया। पिंडदान हो चुका था बहू की तरफ से। जब राम लक्ष्मण आए तो उन्होंने बताया कि मैंने भी पिंडदान दिया, तो उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। ये बात आपको रामायण में मिल जाएगा, रामायण में इसका उल्लेख है। राम जी पूछते कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने अकेले कर लिया? कहा नहीं, आप पूछ लो इन चारों से, ब्राह्मण से, कौआ से, गाय से और फल्गु नदी से। लेकिन उस वक्त चारों ने रामचंद्र जी के सामने झूठ बोल गए कि हमने नहीं देखा। ऐसे में माता सीता ने चारों को श्राप दिया था। कौआ को कि तेरा कभी पेट नहीं भरेगा अकेला,
दूसरा ब्राह्मण को कि तुम्हें जितना भी पाओगे हमेशा तुम्हें कमी ही रहेगा, तुम दरिद्र ही रहोगे। और गाय को कहा गया कि तुम हमेशा पूजा के बाद ऋषियों और पूजा की चीज़ों को तुम्हें जूठन ही खाना पड़ेगा। इसलिए पूजा की हुई सारी सामग्री को और ब्राह्मण के खाए हुए को जूठन के रूप में गाय के पास डाला जाता है। और फल्गु नदी को बोला सीता माता ने कि तुम कितना भी पानी आ जाए लेकिन तुम्हारा नदी कभी नहीं, तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। इसलिए अब दूसरी कहानी है वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई को लेकर। वशिष्ठ के पास एक कामधेनु नाम की गाय थी। वो गाय इतनी अच्छी थी कि वशिष्ठ के आश्रम से लेकर सबको वो अकेले पेट भर देती थी। गाय हर तरीके से सिर्फ अमृत देने वाली, सोना ही सोना देने वाली थी। लेकिन इस गाय को देखकर राजा कौशिक को बहुत ही लालच पैदा हो गया और अपनी पूरी सेना को लेकर वशिष्ठ पर धावा बोल दिया। लेकिन वशिष्ठ अपने तप बल से राजा कौशिक को हरा दिया। हालांकि उसमें उनके वशिष्ठ के अपने 100 पुत्रों का बलिदान हो गया था। याद रखिएगा, गाय की रक्षा के लिए वशिष्ठ ने अपने 100 पुत्रों का बलिदान दिया। इसके अलावा जब वशिष्ठ की जीत हुई तो बाद में राजा कौशिक अपना नाम विश्वामित्र रखकर और वशिष्ठ के इतना हमें तपोबल प्राप्त हो जाए उसके लिए वो विश्वामित्र नाम रखकर ऋषि भी बन गए। तो ये 2 कहानी थी गाय के बारे में। अब आते हैं कि गाय के मूत्र या गोबर को लेकर के जो कहा जाता है हिंदुओं को ये मूत्र पीने वाला है। पहले बात बता दूं कि गाय का मूत्र एक मेडिसिन के रूप में कैसे है वो भी बता दे रहा हूँ। वैज्ञानिक प्रूफ है, ये वैज्ञानिक सिद्ध है, ये आप तब जानोगे। और गोबर ये गाय का जो होता है वो आज जो शहर में लोग जो हैं जैसे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं या अन्य तरह के लोग हैं, वो सब क्या करते हैं कि शहरी गाय को देखकर अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वामपंथी लोग या अन्य धर्म के लोग शहर के जो गाय होते हैं उनकी जो आप गोबर देखोगे तो बिल्कुल वो ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन पॉटी या मल की तरह ही दिखता है, इसीलिए वो असभ्य है। लेकिन यहाँ पर गाय को शहरों में घास खाने को नहीं मिलती है। गाय को अगर गांव में हो और उसे घास खाने को मिले तो अब जरा एक उदाहरण ले लीजिए। आपने मौसमी का रस जरूर पिया होगा। तो मौसमी का रस एक मशीन में डाला जाता है, उसको घुमाकर निकाला जाता है, तो आप देखोगे मौसमी का पल्प एक तरफ निकलता है यानी कि गुदा वाला भाग, और दूसरा रस वाला भाग अलग निकलता है जिसे हमें पीने को दिया जाता है। वही चीज गाय जो है एक सुपर मशीन है। आप कोई भी चीज अगर पेस्ट बनाते हो या आप एक टॉयलेट क्लीनर बनाते हो या कुछ भी, तो आप मशीन का प्रयोग करते हो। लेकिन यहाँ पर आपको मशीन की प्रयोग की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक रूप से गाय का पेट और खुद गाय एक मशीन है। इस मशीन में क्या खाया गया? सिर्फ घास। यानी कि मशीन में क्या डाला गया था? मौसमी या संतरा। उसी तरह इसमें घास डाले गए, इसके पेट में पचा, वहां पर किसी भी तरह का कोई गंदा पदार्थ नहीं बना। हम आपको बता दें कि गाय का जो गोबर ही है वो भी शुद्ध है। अगर वो घास से हो तो आप उसको, गाय के उस गोबर को आप उठा सकते हो हाथ से, कोई घिन नहीं लगेगी। लेकिन शहर के गाय को आप हाथ से उठाओगे, घिन लगती है। इसलिए आप देखोगे कि गाय के गोबर से गांवों में और मठों में या अन्य हिंदुओं के पवित्र जगह पर गाय के गोबर से लीपा पोती होकर उसके बाद ही पूजा का अनुष्ठान या शुरुआत किया जाता है। तो गाय का गोबर जो घास से, सिर्फ घास से खाकर बना है, उससे पवित्र इस दुनिया में कुछ नहीं है। रही बात गाय का मूत्र, कुछ लोग कहते हैं गाय का मूत्र पी लो। देखो, गाय का जो मूत्र है वो एक जगह पर हो सकता है कि खराब हो, वैज्ञानिक भी मानते हैं, क्योंकि वो गाय जो है किस क्षेत्र में है। अगर उस क्षेत्र में के घास पर या अन्य चीजों पर में बैक्टीरिया पलता है या अन्य चीजें पलता है, तो अब हमें ये देखना होता है कि गाय के जिस जगह पर थी क्या वहां पर बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा थी। तो हो सकता है कभी कभी उसमें बैक्टीरिया हो, लेकिन ऐसा कोई बैक्टीरिया नहीं है जो गाय के पेट से गुजरे और वो बच जाए। इसलिए गाय का मूत्र प्योरली शुद्ध है और फैक्ट्री में डालकर तो उसे और शुद्ध बनाया जा सकता है। गाय के जो मूत्र हैं या वो गाय के पेट से निकला है
तो पेट से निकले हुए एसिड से जब गुजरता है तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया नहीं बचती और अशुद्धता भी नहीं होती। तो उस मूत्र को आप सीधे किसी भी जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर और इस बात को वैज्ञानिक भी आपको प्रूफ करके दिखा देंगे। अब मूत्र है तो दूसरे संप्रदाय धर्म के लोग या वामपंथी विचारधारा के लोग सिर्फ ये समझ जाते हैं कि वो मूत्र है तो बुराई है, लेकिन ये नहीं समझते कि गाय का पेट के वैज्ञानिक सिस्टम को नहीं समझते। समझते जरूर होंगे, बस हमें नीचा दिखाने के लिए दूसरे धर्म या संप्रदाय के लोग ऐसा करते हैं कि ये तो मूत्र का मतलब उसके हिसाब से गलत ही होता है। लेकिन मूत्र जो है वो गाय के पेट से निकला हुआ है और घास खाकर, गाय मांसाहारी नहीं है, गाय शाकाहारी है, हर्बीवोर है गाय। इसलिए अब आते हैं हम आपको अंत में कि गाय हमारे लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लोग गाय का मांस खाते हैं, बीफ कहते हैं इसको, बड़े पौष्टिक आहार से भरे होते हैं, खूब पौष्टिक आहार या नहीं हो, हम ना तो इस पर प्रूफ करने गए ना इसके बारे में जानकारी भी इकट्ठा किए हैं, क्योंकि ये हमारे दिल से सीधा गाय जुड़ी हुई हैं। और इसलिए हम सभी अन्य धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, इस्लाम से, मुसलमान भाइयों से हम ये मैं अपनी तरफ से सबसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे गाय का मीट आप लोग नहीं खाइए। कुछ भी आप खा लो, लेकिन प्लीज़ हमारी गाय हमारी श्रद्धा से जुड़ी हुई है, हमारी जान से जुड़ी हुई है, हम इसके लिए शहीद तक हो सकते हैं, हम अपना बलिदान दे सकते हैं। वशिष्ठ ने अपने 100 पुत्रों का बलिदान दिया, मैं या अन्य हिंदू क्या चीज़ है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग गाय का मांस ना खाएं, गाय का मीट ना खाएं। सिर्फ अब हिंदुओं के लिए, हमारी श्रद्धा के लिए अगर आप कहें कि हम ये छोड़ दो, तो आप क्यों नहीं छोड़ोगे? आप भी कुछ कहोगे जो आपकी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ है, तो हम वो भी छोड़ देंगे। तो तब तक के लिए गाय पर में हमने ये सारी चीज़ें ढूंढ कर लाई थी जानकारी आप लोगों के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी और कुछ गलती भी हुई होगी तो माफ़ करना, और अगर गलती हो तो आप लोग कमेंट में डालना। हम अगर गाय का पार्ट 2 बनाएंगे तो हम अपनी गलती सुधार कर फिर उसमें बनाएंगे। तब तक के लिए जय गौ माता की। और गाय हमारी माता है और हम इसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय गौ माता।